ओके। तो आज का जो लेक्चर है वो सर्कल्स का पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड है। पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या? पर्टिकुलरली बात किया जाए तो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। कोई भी सर्कल, एक पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बगल में उसका डिटेल्स देखेंगे। मान लीजिए ये सेंटर है सी। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है और वो दो पॉइंट्स है सी और पी। अब जो ये पॉइंट पी है, फिलहाल अभी ये सी के साथ, मैंने एंगल बिटवीन पी एंड सी अभी फिलहाल करिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़ीरो है। पी और सी के बीच में कोई भी एंगल नहीं। पी को रोटेट करना शुरू करें तो ये सर्कल जैसा बनाएगा। पूरी तरीके से रोटेट करें तो ये जो पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट था और एंड पॉइंट जस्ट उससे पहले टच करता हुआ पॉइंट होगा। ओवरलैप नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट से शुरुआत किए वापस उसी पॉइंट से टच होकर रुकना है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। शुरुआत में इस लाइन और इस मैंने इस पॉइंट सी और पॉइंट पी के बीच में एंगल ज़ीरो था। जो थीटा था, थीटा या फिर अभी टी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि बुक में टी के टर्म्स में दिया रहता है। तो एंगल जो है टी जो है एट दिस पॉइंट इक्वल टू ज़ीरो है। अब और कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट लेते हैं, तो उसमें जो पॉइंट है वो कुछ है, कुछ तो एंगल बनाएगा। तो कहने का मतलब है कि हर पॉइंट पर कुछ तो एंगल बनेगा। इस तरह से बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं और मैक्सिमम जो होगा जस्ट 360 से पहले आके रुक रहा है। ओवरलैप नहीं हो रहा है। ओवरलैप नहीं हो रहा, नहीं तो वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। तो टी जो है, यानी कि जो एंगल है वो या तो ज़ीरो हो सकता है या ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है और लेस देन 360। इक्वल टू 360 नहीं लेंगे, नहीं तो वो ओवरलैप हो जाएगा, उसी पॉइंट पर फिर वापस आ जाएगा। तो अब ऐसा है कि ये जो टी है, ये ध्यान रखना है कि टी जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो से ज़्यादा होगा और 360 से जस्ट थोड़ा कम होगा। एग्जैक्ट 360 नहीं होना है, नहीं तो फिर वो ओवरलैप हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में। तो अगर एक पल के लिए मान लें, अभी फ़िलहाल के लिए ये जो पूरा आ, ये पार्ट है ना, इसको हटा लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। अभी उसका ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। फ़िलहाल अभी जो है एक ऐसा ग्राफ बनाया जा रहा है जिसमें जो सेंटर है इस सर्कल का, जो गिवन सर्कल है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0 हो गए सेंटर के। सिंपल है। अब जो है ये पॉइंट सी से कोई भी स्ट्रेट लाइन बना दें, जो मैंने रेडियस कंसिडर करें, ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब जो है एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो एंगल बना है। लेट दिस एंगल बी टी, वही पैरामीटर टी लेकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि बुक्स में टी ही लिया है।
सीबीएसई में शायद थीटा लिया हो, पता नहीं, आईएससी में तो टी है। अब ये जो है एंगल है इस रेडियस का विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस। ये पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कंसिडर करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 कंसिडर करेंगे। अब जो है ये पार्ट x है, ये पार्ट y है, तभी ये कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई बना है। ठीक है, अगर इस सर्कल का इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे? जनरल सिंपलेस्ट फॉर्म्स की सेंटर मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने वो जो होता है ना इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस स्क्वायर होता है, जिसमें एच और के तो सेंटर होते हैं। यहाँ पर सेंटर क्योंकि 0 है तो सिंपली इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर पैरामीटर टी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है उस इक्वेशन में। ये पैरामीटर इस इक्वेशन में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, उस पैरामीटर को उसमें लाना होगा। कैसे इंक्लूड करेंगे? उसके लिए एक तरीका है, x का जो वैल्यू है, पहले तो अगर मान लीजिए कि cos थीटा लेते हैं, यानी कि cos t, cos वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर इंक्लूड करते हैं, ये रेडियस है यार राइट साइड में जो है इक्वेशन में। अगर cos t लेते हैं तो बेस बाय हाइपोटेनस होगा, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू आता है r टाइम्स cos t। ठीक है जी। ठीक इसी तरह से अगर साइन का रेशियो कंसिडर करें, साइन t, तो ये क्या हो जाना है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से y का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा r टाइम्स साइन ऑफ t। ठीक है, तो इस तरह से x और y का वैल्यू मिला। अब ये जो इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी अभी यहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। आप सब्सटीट्यूट करके देखो, x के जगह पर अगर r cos t सब्सटीट्यूट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड से इक्वल आना चाहिए। यहाँ y के जगह r sin t सब्सटीट्यूट करते हैं, ये बन जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर t, ये बन जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर t। अल्टीमेटली r स्क्वायर तो कॉमन है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 हो जाना है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू आर एच एस। मतलब कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो इक्वेशन में कोई झोल नहीं है। तो ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस टी, वाई इज इक्वल टू आर साइन टी, वेयर वी से t is the parameter, t is parameter, t एक पैरामीटर है। और फिर इस पैरामीटर में एक और पॉइंट ऐड करना है कि t मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 360, इसी में बिलोंग करना चाहिए, 360 से इक्वल या 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, वैसे में क्या होता है वो भी बता देते हैं।
मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू किया, ये पॉइंट P है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर आके ख़त्म हुआ जस्ट इसके पीछे। तो ये 360 एग्जैक्टली हुआ नहीं है, 360 से थोड़ा कम है। अब मान लीजिए दूसरे सिचुएशन में लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर आके जस्ट उस पॉइंट पर आके रुका, तो इक्वल टू 360 हो गया। यहाँ स्लाइट लेस देन 360 है। अब थर्ड सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए कि ओवरलैप हो गया पॉइंट P पर, मोर देन 360 हो गया, ग्रेटर देन 360 हो गया। 3 सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी 2 इनवैलिड है, हम लोग कंसिडर नहीं करते, नॉट एप्लीकेबल है। हम लोग सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं। पर सवाल आता है वाई। अगर नहीं आया है तो ये सवाल मन में आना चाहिए, ये क्यों होता है। तो वैसे रखे ओके, तो नहीं होगा, वैसे जो रखे हैं उससे तो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म समझ गए अच्छे से। अब जो है यहाँ पर फिलहाल जो था हाँ, ये सवाल जो आता है क्यों ऐसा हो रहा है, उसका जवाब देखना ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए इक्वल टू वाला केस आता है, वापस उसी पॉइंट पर अगर आ जाए जिस पॉइंट से ये शुरू हुआ था, तो क्या होगा कि ऑलरेडी वो जो पॉइंट से शुरू हुआ था वो तो वहाँ पर इनिशियल स्टेज पर एंगल 0 डिग्री था, और 360 पर आएगा तो वापस इक्वल टू 0 डिग्री के बराबर ही है, हाँ या ना। एक लाइन जब स्टार्ट हुआ, यहाँ अभी एंगल 0 है, वापस उसी पॉइंट पे आ गया तो भी तो एंगल 0 ही है। यानी कि कंसिडर कर सकते हैं 360 का जो भी वैल्यू होगा वो इक्विवेलेंट होगा 0 डिग्री का वैल्यू से। तो वो अलग कंसिडर कैसे हो करेंगे, अलग तो कंसिडर होगा नहीं। दूसरी बात, अगर 360 का डबल कर दें तो 720 लो, या और एक डबल कर लो, 6 पाई लो, कुछ भी करते जाओ, कितना बार भी लो, एंगल तो वही है, अल्टीमेट वैल्यू तो वही मिलेगा। हम लोग सीखे थे ना, tan 360 हो, tan 3000 कुछ भी हो, तो वो उसी के बीच में से आता है। तो वो कंटिन्यू करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो आएगा वही वैल्यू। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के लिए हम लोग सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, लेस दैन 360। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो था सेंटर, ध्यान दिया जाए, ओरिजिन पर था, इसलिए ये बहुत सिंपल फॉर्मेट रहा। लेकिन तब क्या हो अगर सेंटर ओरिजिन पर ना हो, उससे हट कर कहीं और, पहले बात करो तुम लोग, हम देख रहे हैं तुम लोगों को, हाँ हमें, हम सभी से देख रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि उनको पता नहीं चल रहा है। क्या इक्वेशन क्या वही है जिसमें टी पैरामीटर है। बताया जाएगा जब क्वेश्चंस पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल उस पर उतना लोड नहीं लेना है। जब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि क्या उसका मतलब है। फिलहाल अभी थ्योरी पर खाली फोकस्ड रहना है। अब इसका सेंटर कहीं और शिफ्टेड है, समवेयर हियर। अभी सेंटर जो है वो h, k है, मतलब कि x एक्सिस पर h यूनिट्स दूर है और y एक्सिस पर k यूनिट्स दूर है। ठीक है, अभी ये डिफरेंट हो गया थोड़ा सा सिचुएशन। अभी ये ओरिजिन से दूर है कुछ। तो पहले क्या था, पहले जो था ओरिजिनल इक्वेशन जो था पैरामेट्रिक फॉर्म में, x होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर
इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, जहाँ पर x जो है r cos t और y जो है r sin t। ये अच्छे से दिमाग में सेट करना, यही होता है। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है। अब जो है x जो बन जाएगा वो h प्लस r cos t हो जाएगा, y जो होगा k प्लस r sin t हो जाएगा। क्योंकि सेंटर जो है ओरिजिन से h यूनिट्स और आगे भाग गया है, तो h ऐड हो गया x पे, y यूनिट्स ऊपर, k यूनिट्स ऊपर y में भागा है, तो k ऐड हो गया। समझ रहे हो, सेंटर भाग गया ओरिजिन से, वो पहला ओरिजिनल सिचुएशन था, तो सेंटर जितना भागा है उतना ही वो ऐड हो गया है, बात बराबर है। तो ये डिफरेंस याद रखना है। ये अब जो है ऐसा इक्वेशन बन गया। अगेन ध्यान रखना है कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। 2 पाई के टर्म्स में नहीं आना चाहिए, या 2 पाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आंसर, एंगल जो है, आई मीन टू से। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस बस यही है। अगर सेंटर ओरिजिन पर है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये आया कैसे, h प्लस आया कैसे। अगर सेंटर कहीं और है अदर देन ओरिजिन, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट, ये ना लिखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस एच जो है वो है आर कॉस टी। पहले क्या था, x था ना आर कॉस टी, क्योंकि वहाँ सिर्फ x था, तो x इज इक्वल टू आर कॉस टी। अभी क्या बोलेंगे, x माइनस एच इज इक्वल टू आर कॉस टी, हाँ या ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, h प्लस आर कॉस टी, सही चीज़ है। इसी तरह से वो भी आ जाएगा। ठीक है जी, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो अभी पूछ लेना है, बाद में कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह से y माइनस के को 1 यूनिट मान लें, y माइनस के इज इक्वल टू आर साइन टी कंसिडर करेंगे, तो y का वैल्यू क्या आ जाना है, k प्लस आर साइन टी। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। अब देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका यूज करना है। इसके बाद सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बचेंगी, उसके बाद सर्कल्स खत्म। सर्कल्स खत्म, 2 ही एक्सरसाइज है इसके बाद। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे, पहले ये तो हो जाए। हाँ स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, कोई दिक्कत। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। अभी एक पहला प्रैक्टिस मैंने एग्जाम्पल 1 है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालना है। इक्वेशन मैंने एग्जाम्पल 1 एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है वो फाइंड करना है। पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो ये कैसे करेंगे सर, इसको फाइंड करने के लिए 1 मिनट। ओके, तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है अभी थ्योरी में, x इज इक्वल टू आर कॉस टी होता है, y इज इक्वल टू आर साइन टी होता है, फिर r इज पैरामीटर, r इज पैरामीटर। तो ये r क्या है फिलहाल यहाँ पर, r
इज इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। हाँ सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें लॉजिकली आप गलत है मिस्टर ईशान, क्योंकि वो आर स्क्वायर का वैल्यू 5 है। तो आर स्क्वायर जब 5 आ रहा है, आर रूट 5 कंसिडर करेंगे। सो अब एक्स क्या हो जाएगा, रूट 5 कॉस टी, वाई क्या हो जाएगा, रूट 5 साइन टी, वेयर टी इज पैरामीटर। ये लिखना है वेयर टी इज पैरामीटर, क्योंकि अभी टी का वैल्यू पता नहीं है कितना एंगल पर है। वेयर टी इज पैरामीटर ऐसा लिख देना है, और ये भी लिख देना है कि टी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन 360 है, 2 पाई है। इतना ही लिखना है अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने कहा गया है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। हाँ सॉरी, यहाँ पर गलती से आर इस पैरामीटर लिख दिया, टी इस पैरामीटर लिखना था, करेक्टेड। ओके, अब जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1, यू टू ट्राई दिस। सिमिलर पैटर्न है पर इक्वेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंट, जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यू हैव टू फाइंड आउट r, t के टर्म्स में ही रहेगा, r इस इक्वेशन से फाइंड करना होगा। चलिए आंसर एक बार लिख देते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। आंसर जो होगा वो होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 cos t, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 sin t, where t is greater than equal to 0 less than 2 pi। यही है पूरा आंसर। देखिए सबसे सिंपल तरीका जो थ्योरी में ही पढ़ाए थे, थ्योरी में ये पढ़ाए थे कि x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस टी हो जाना होता है, और y इज इक्वल टू के प्लस आर साइन टी हो जाना होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। h और k क्या होता है, सेंटर्स होते हैं, यहाँ से सेंटर निकालना है और r भी निकालना होगा। तो सबसे पहले उसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4y प्लस माइनस 4 0। अब 2g की जगह पर माइनस 2 है, सो g इज माइनस 1। तो h एक्चुअली सेंटर जो होना है वो तो बात की बात है, फिलहाल अभी f का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2f 4 है, f 2 हुआ, तो माइनस g कॉमा माइनस f सेंटर होता है बेसिकली, यानी कि h कॉमा k का वैल्यू माइनस g कॉमा माइनस f होगा, यानी कि 1 कॉमा माइनस 2 हुआ, यानी कि h इज 1 कॉमा माइनस 2, h कॉमा k इज 1 कॉमा माइनस 2। तो अब यहाँ पर रेडियस की बारी आई। रेडियस निकालने के लिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सो प्लस 4 हो जाना है, तो ये 3 होगा। तो अब यहाँ पर x के जगह पर x इज इक्वल टू h के जगह पर सिंपली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 1 प्लस 3 कॉस टी, और y के जगह पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं माइनस टू प्लस 3 साइन टी। ये सबसे इजी तरीका हुआ। जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं उनके लिए स्पेशली ये लिख दे रहे हैं, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ध्यान से सुनो एक बात, ये जो था पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन, ये पैरामेट्रिक है, वो कार्टेशियन है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2, ट्राई इट। फाइंड करना है कार्टेशियन इक्वेशन, मतलब कि अब टी को हटाना है, क्योंकि कार्टेशियन में टी नहीं आता है, वो पैरामीटर नहीं आता। पैरामेट्रिक इक्वेशन में टी रहेगा, कार्टेशियन इक्वेशन में टी नहीं रहेगा। तो आपको एलिमिनेट करना है टी को। इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 cos t y इज इक्वल टू -2 प्लस 3 sin t। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स अकेले होने चाहिए, बाकी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। एक्स तो अपनी जगह ठीक है यहाँ पर, उसके साथ कुछ नहीं है दिक्कत, लेकिन यहाँ 2 को शिफ्ट कर देंगे तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 साइन टी मिलेगा। अब बात नोट करना है, यहाँ y प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, यहाँ पर सिर्फ x है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस और साइन को एलिमिनेट करना है तो उनके स्क्वायर्स होने जरूरी है, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही 1 होता है। आइडेंटिटी क्लास 10। तो हम लोगों को स्क्वायर करना होगा बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट साइड हो जाना है 9 कॉस स्क्वायर टी, नॉट अ बिग डील। इसमें फिर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर और राइट साइड हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर टी। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1, इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन 2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह होना है। लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस का ऐसा मिला के होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट साइड दोनों में 9 कॉस स्क्वायर टी प्लस 9 साइन स्क्वायर टी। एनी डाउट? अब जो है लेफ्ट साइड हो जाना है एक्स स्क्वायर, इसको इवेलुएट नहीं करना है, एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को बस टारगेट है टी को हटाना। 9 कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो यही हुआ फाइनल आंसर।